जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपको डिवोशनल थॉट में सलामती का पैगाम देता हूं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बात हो रही है खुदावंद यीशु मसीह के मोहब्बत नामों की, जो मुकद्दस यूहन्ना आरिफ के जरिए खुदाम यीशु मसीह ने अपनी कलीसियाओं को दिए। आज 7वां खत यानी लोदीकिया की कलीसिया, जिसे इंग्लिश में लौदीसिया कहते हैं, उस चर्च के नाम जो पैगाम दिया है उस पे बात करते हैं। ये 7वीं कलीसिया और 7वां खत खुदाम यीशु मसीह ने उन्हें भिजवाया। अगर देखा जाए तो खुदाम यीशु मसीह ने जितने भी खतूत लिखवाए हैं अपनी कलीसियाओं को, वो बेशक मुख्तलिफ पीरियड ऑफ टाइम्स में वो हैं, जिनका मैं बताता हूँ किस किस सदी में थी, लेकिन वो हर दौर की कलीसिया के लिए खुदाम यीशु मसीह ने बताया कि किस किस्म की कलीसिया वो चाहते हैं हो, और वो कौन सी कलीसिया या मसीह का वो बदन होगा, वो कलीसिया जो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगी, या खुदाम यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे और अपने लोगों को, जिसे रैप्चर कहते हैं, ले जाएंगे, उनका क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए। तो लौदीकिया की कलीसिया आखिरी कलीसिया हम इसे समझते हैं, और इसका जो दौर है वो 19वीं सदी कह लें, 1900 एडी। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। कि खुदाम यीशु मसीह ने, क्योंकि मत्ती की इंजील में ये कहा कि देखो अब से लेके दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यही वजह है कि खुदाम यीशु मसीह ने इस पे मोहर कर दी कि वही निजात दहिंदा हैं, और वही जो अदालत भी करेंगे और वो अपनी कलीसिया को लेके भी जाएंगे। इसलिए मसीही किसी और जो है तरफ नहीं देखते, क्योंकि वो खुदाम यीशु मसीह के इस बयान पे, इस वादे पर कि वो दुनिया के आखिर तक, बल्कि हमेशा तक वही हैं और वही रहेंगे। इसलिए मसीही लोग जो हैं वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और बादशाह हमेशा के लिए मानते हैं। ये 1900 जो ये सदी है, उससे लेके उस वक्त तक रहेगी जब खुदाम यीशु मसीह जो है अपनी कलीसिया को, वो बादलों पे आएंगे और खुदावंद के लोग, उसकी जो कलीसिया है वो हवा में उड़ के उनका इस्तकबाल करेगी, और ये है कि उनके बदन जो हैं वो बदल जाएंगे, और खुदाम यीशु मसीह उन्हें लेके आसमान में चले जाएंगे। और उसके बाद मुखालफ मसीह का दौर होगा जो 7 साल का है, जिसमें वो अजियतें दी जाएंगी, और 666 का दौर शुरू होगा। तो ये कलीसिया जो है लौदीकिया की, उस वक्त तक जिसमें हम भी आते हैं, जो मौजूदा कलीसिया भी है, हम भी उस वक्त तक जबकि खुदाम यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को लेके आसमान में चले जाएंगे। रैप्चर की ये बात है। अब ये जो कलीसिया 19वीं सदी की है, 1900 साल, 1980 कह लें, तो ये लौदीकिया की जो कलीसिया थी, ये रूमी सल्तनत के ज़माने में ये बहुत मालदार खुशहाल शहर था। ये जो लौदीकिया का शहर था, ये बड़ा खुशहाल था, और इसमें 2 चीज़ें थी, कपड़े और काली ऊन, ब्लैक वूल। कपड़े और काली ऊन की तजारत बहुत ज़्यादा थी। ये बहुत मालदार शहर होने की वजह से बड़ा खूबसूरत बनाया गया था। इस शहर में एक मेडिकल स्कूल भी था, और आंखों के इलाज के लिए एक पाउडर बनता था, जिसे दुनिया के बहुत से ममालिक से लोग खरीदने आते थे। ये शहर तजारती रास्तों के दरमियान वाक़या था, मगर इसमें पानी नहीं था, और वो बड़ा
इंटरेस्टिंग ये वो बात थी कि वहाँ करीबी जो पहाड़ी सिलसिला था हेरापुलिस के पहाड़, वहाँ पे गर्म पानी के चश्मे थे या गर्म पानी के वहाँ जमा था उन पहाड़ों में। तो इस शहर वाले ने क्या किया, क्योंकि खुशहाल तो थे, इन्होंने लंबी पाइपलाइंस बना के वो गर्म पानी जो है वो शहर में लाते थे, और उस पानी में बहुत सी मादनियात थी, मिनरल्स जो है वो उस पानी में बहुत होता था। तो वो फिल्टर नहीं होता था, बल्कि उन्हीं पाइपों में जब वो शहर तक पहुंचता था वो गर्म पानी, तो वो नीम गर्म हो जाता था। और एक उसमें प्रॉब्लम ये था कि जब उस पानी को पीते थे, क्योंकि मुख्तलिफ मिनरल्स उसमें थे, फिल्टर नहीं हुआ होता था, तो वो इतना कड़वा हो जाता था, नीम गर्म होते हुए बड़ा बदमजा हो जाता था कि लोग फौरन उसे मुंह से ऐसे जो है वो फेंक देते थे। और फिर क्या किया गया कि एक दूसरा, एक कुलूसिया के पहाड़ों से फिर जो है वो उन्हें इस शहर वालों को पता चला, तो क्योंकि वो खुशहाल तो बहुत थे, तो वहां से फिर उन्होंने पीने के लिए जो साफ और पीने का पानी था वो वहां से लाते थे और वो इस्तेमाल करते थे, जो पीने के काबिल होता था। लेकिन इस शहर में उस पानी की वजह से जब खुदाम यीशु मसीह ने जो जिक्र किया, उसने कहा कि तू नीम गर्म है। और जिस तरह लोग उस पानी को निकाल फेंकते थे, क्योंकि तू ईमान में और अपनी पाकीज़गी में जो रूहानी तुम्हारी जिंदगी है वो नीम गर्म है, इसलिए उन्होंने कहा कि ना तू सर्द है ना तू गर्म है। और क्योंकि अमीर बहुत थे ये लोग, ये कलीसिया जो है असल में मुकद्दस पौलुस रसूल के हम खिदमत थे, उनका नाम था इफ्रास। और उन्होंने असल में ये कलीसिया जो है वो कायम की थी। ये बड़ी गर्मजोश कलीसिया थी, बातों में, अपनी सताइश में, और मालदार थी। इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड में रहते थे। और अक्सर होता है कि जब बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो फिर दुनियावी चीज़ों में भी पड़े रहते हैं और खुदा के कामों को भी मजहबी तौर पे उससे ले लेते हैं, जिससे खुदाम यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तुम नीम गर्म हो। यानी कहने का ये मतलब है कि ज़माने के मुताबिक और ज़ाहरी मजहबीपन में तुम फंसे हुए हो। मुझसे भी दुआ करते हो और कहते हो कि हम मसीही भी हैं, लेकिन दुनियावी कामों में भी उसी तरह पड़े हुए हो। और क्योंकि दौलत की वजह से अगर अगर हम देखें मेरे अजीज हो, तो आजकल की जो कलीसिया है वो भी तकरीबन इसी हालत की है कि ज़ाहरी बातें हैं लेकिन बहुत कम हैं जो सही तरीके से अपने दिल से खुदावंद को प्यार करते हैं और उसकी पाक हुक्मों पर चलते हैं। इसलिए खुदाम यीशु मसीह ने ये कहा कि क्योंकि दौलत बड़ी हो गई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बड़ी है, और हर कोई ये समझता है कि मैं ही बहुत हिकमत वाला हूँ, और बहुत दफ़ा दूसरे जो गरीब लोग हैं जिनके वसाइल जिनके पास नहीं है, तो दूसरे उन्हें बड़ा कमतर समझते हैं और ये समझते हैं कि हम मेडिकल में भी आगे हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, दौलत भी हमारे पास है, और जो है वो कोई ऐसी बात नहीं, पाकीज़गी को नहीं रखते। इसीलिए खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझसे सुरमा ले ले, क्योंकि ये उस ज़माने में उस मेडिकल स्कूल की वजह से एक ऐसा सुरमा वहाँ बनता था कि दुनिया के ममालिक जो है वो लेके जाते थे और वो सुरमा आँखों में लगाते थे, तो बीनाई जो आँखों की जो नज़र है, वो बहुत अच्छी हो जाती थी। तो खुदाम यीशु मसीह ने ये 2-3 चीज़ें उस शहर की हालत की वजह से और जोग्राफियाई तौर पे जो वहाँ सिलसिला था उसकी मिसाल दी, क्योंकि लोग उससे को ज़्यादा समझते थे। तो खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, अपने वो जो बनाया सुरमा उससे नहीं, मेरे कलाम का, मेरी पाकीज़गी का, मुझ पर ईमान रख के जो है उससे जो तुम भीना हो जाओगे। और फिर खुदाम यीशु मसीह ने ये पैगाम दिया कि तुम समझते हो कि बहुत मालदार हो, लेकिन असल में तुम बहुत गरीब हो। कि माली तौर पे तो तुम अपने आप को समझते को बहुत मालदार हो, दौलतमंद हो, लेकिन खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए और मेरे साथ जो है बादलों पे जो जाने के लिए
तुम बहुत गरीब हो। और इसमें खुदाम यीशु मसीह ने बड़ी खास एक तंबीह कही, एक वार्निंग ये दी है। उन्होंने कहा कि मैं जो है तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उनको तंबीह करता हूँ और मलामत करता हूँ ताकि वो तौबा करें और सरगर्म हो, जो मैंने इन इसमें से वो आयात पढ़ी हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्योंकि हम अभी लौदीकिया की कलीसिया का हिस्सा हैं, तो खुदाम यीशु मसीह हमें वो बड़ा वाज़े बताते हैं कि मैं मलामत और तंबीह करता हूँ। ये जो वायरसेस आते हैं, कोरोना वायरस को मिसाल के तौर पे ले लें और उसमें दूसरे जो शामिल हैं, ये एक तरह की तंबीह है कि इंसान अपनी सारी कोशिश के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि खुदा उसे ना दे। और मलामत यह है कि अगर हम भी जो ईमानदार अपने आप को कहलाते हैं, हम भी दूसरे लोगों की तरह खौफ में हैं, डर में हैं और मुख्तलिफ चीज़ों में पड़े हुए हैं, जबकि हमें खुदा के हजूर जो है वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला के अपनी ज़िंदगियों में दुआ, रोज़े और खुदा के साथ जुड़े रहने की हमारा तर्ज ज़िंदगी होनी चाहिए। उसके लिए खुदाम यीशु मसीह ये जो है इंतबा कर रहे हैं, वार्निंग कर रहे हैं कि तुम ऐसा जो है इन चीज़ों को देखकर बिल्कुल तुम सरगर्म हो, और अगर बैक स्लाइड हो गए हो तो तौबा करो, क्योंकि अभी तक तुम जिस्म में मौजूद हो। और ये जो कलीसिया है इसमें आ, उस वक्त तक, जैसे मैंने कहा कि ये सातवीं कलीसिया को खुदाम यीशु मसीह लौदीकिया की वो बादलों पे आएंगे। तसलानीकियों के खत में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि नरसिंगा फूंकते ही वो जो मसीह में सो गए हैं ईमानदार, वो पहले जी उठेंगे और फिर हम उठकर जो कलीसिया जो उस क्राइटेरिया में होगी जिसका खुदाम यीशु मसीह ने जिक्र किया है, तो वो उड़कर जो है बादलों पे खुदाम यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। रैप्चर में वो आसमान में जाएंगे और फिर जो है जैसे हम मुकाशफा में आगे बढ़ेंगे तो फिर कलीसिया खुदाम यीशु मसीह के साथ बड़े जलाल के साथ वापस इस ज़मीन पर आएगी और खुदाम यीशु मसीह यरूशलेम में 1000 साल तक बादशाहत करेंगे। हम उस पे बात करेंगे, अगर आप देखना चाहें मुकाशफा 20 में उसका जिक्र है। तो आइए हम देखें कि इस लौदीकिया की कलीसिया का हम हिस्सा हैं। क्या हम भी दुनिया में उन्हीं के डगर पे तो नहीं चल रहे और समझते हैं कि हम बहुत अमीर हो गए हैं, हमें खुदा की ज़रूरत नहीं? अगर ऐसा है तो तौबा करने की ज़रूरत है। और अगर ये ख्याल जहन में आता है कि ये तो पता नहीं पुराने ज़माने की बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज ना टलेंगी। इस दुनिया में आज तक जो कुछ हुआ है, कलाम में जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही हुआ है। आइए हम किसी खुश फहमी में कुछ किसी गलत फहमी में ना रहें। मजहबी तौर पर खुदा के रवायात को ना देखें मजहब की, बल्कि यीशु मसीह से ज़ाती रिश्ता बनाएं, ईमान लाएं, गुनाहों से तौबा करें और अपनी ज़िंदगी में खुदाम यीशु मसीह को रखें, बुलाएं, तो वो आएंगे, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे और पाक रूह के वसीले से हमारी नई फितरत हमें देते हुए मसीही ज़िंदगी गुजारने में पाक रूह हमारी मदद करेगा। अपना बड़ा ख्याल रखें। मेरी दुआ है खुदावंद का पाक रूह आपको ये कलाम और इन सातों कलीसियाओं के नाम जो खतूत लिखवाए गए हैं उनको पढ़ने, उनको सुनने, उन पर गौर करने और उन्हें समझने का फजल, बड़ा भारी फजल दे और आपको तौफीक दे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।